हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए हम लेके आए हैं गुणनखंड। ओके, तो जिन लोगों से गुणनखंड नहीं बनता है, जिन बच्चों से गुणनखंड नहीं बनता, उनके लिए हम गुणनखंड सिखाएंगे। तो बहुत ही आसान और सरल तरीके से गुणनखंड सिखाने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को इसको मत कीजिएगा। ओके, स्किप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड। क्या होने वाला है आज की टॉपिक में? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा क्या होने वाला है? अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो चलते हैं नाउ। तो सबसे पहले इसकी एक बेसिक बातें ये है कि गुणनखंड आप कैसे करोगे, है ना। तो गुणनखंड बेसिक करने की सबसे पहली बात होती है कि यहाँ पर शब्द क्या लिखा है? अभाज्य और गुणनखंड। तो सबसे पहली बात होती है अभाज्य की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याओं के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं घटती हो, ठीक है, किसी से विभाजित नहीं होती हैं। उनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, ठीक है ना। एक वो खुद स्वयं होती है और दूसरी एक होती है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे आपको बोला कि आप बताइए दो के गुणनखंड कितने होंगे, तो आप बोलोगे कि दो का गुणनखंड जो करेंगे तो एक आएगा या कि दो आएगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि दो किससे किससे कटेगा, किससे किससे दो में भाग होगा। तो आप एक से भाग करोगे दो में या कि दो से भाग करोगे। इसी तरह से आप यदि यहाँ पे 5 ले लो तो 5 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से। और किससे? 5 से। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? 5 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 3 भी एक ऐसी संख्या ऐसी है जो 3 1 से डिवाइड होगी और किससे? 3 से। ऐसे आप 7 ले लो, फिर 9 में 9 को आप देखोगे तो 9, अब बात आती है 9 क्यों नहीं आएगा, है ना। यदि हम प्राइम फैक्टर का सीरीज लिखें तो आप देखोगे, सीरीज मतलब उसका ये है कि उसकी लाइन हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर की, तो लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3 के बाद हम लिख रहे हैं 5। अब 4 यहाँ से क्यों नहीं ले रहा हूँ, इन दोनों के बीच में 4 क्यों नहीं है? तो आप ध्यान दो, ये जो 4 है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 4 हो जाएगा, और 4 को 1 भी काटेगा। मतलब ये कि 4 को कौन कौन विभाजित करेगा? तो 4 को 2 भी काटेगा, 4 भी विभाजित करेगा और आपका 1 भी विभाजित करेगा। तो ये आपका क्या प्राइम नंबर है? तो आप कह सकते हो कि ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 3 गुणनखंड हो रहे हैं और प्राइम नंबर की क्या विशेषता है कि उसके 2 ही गुणनखंड होंगे। एक एक कहलाएगा और दूसरा आपका वो जो संख्या होगी, 2 है तो 2 कहलाएगी, 3 है तो 3 कहलाएगी, 5 है तो 5 कहलाएगी। ओके, तो यहाँ पे 5 के बाद 6 नहीं ले सकते। क्यों? 6 को भी आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 से, 3 से, 6 से और 1 से, तो इसके तो 4 हो जाते हैं, है ना। तो इसके गुणनखंड ये आपका नहीं है। फिर है आपका 7 के बाद फिर ना 8 नहीं होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से, 8 से, 1 से। तो अब इसके बाद 4 के बाद सॉरी 7 के बाद आपका 11 होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो संख्याएं हैं वो किसी न किसी तरह से 3 ठो गुणनखंड हो जाते हैं, 4 गुणनखंड हो जाते हैं। तो अपन को कौन सी संख्या लेनी है? जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको हम किसी संख्याओं से, मतलब कि ये है कि केवल वो किससे कटेगी? 1 से। और किससे कटेगी? वो खुद की संख्या से। जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं 7, 7 किससे कटेगा? किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। 1 से कटेगा या कि फिर 7 से भाग कर सकते हैं, और इसके अलावा हम किसी संख्या से इसमें भाग नहीं कर सकते। यदि हो सकता है तो आप बताएं मुझे, होगा किसी संख्या से? नहीं होगा। ऐसे आप 13 को ले लो, 13 में ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। आप 2 की टेबल पढ़ लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। क्या 13 आ रहा है? 3 की लाइन में 3 4 जा 12 नहीं आ रहा है। 5 की टेबल में 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 नहीं आ रहा। मतलब ये किसी से कटने वाला नहीं। किससे कटेगा? 1 से और 13 से। तो ये कौन सी संख्या हो गई हमारी? ये प्राइम नंबर कहलाती है। प्राइम, तो ये आपकी प्राइम नंबर कहलाती है। कौन सी नंबर? प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसको आपको समझना है। तो ये आपका प्राइम नंबर हो जाती है, ठीक है। और जो हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है वही हमारा प्राइम नंबरों से ही होता है। मतलब ये कि अभाज्य संख्याओं के बिना हम अभाज्य गुणनखंड नहीं करते। कर सकते हैं, लेकिन जो हम अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या से करते हैं उससे हमारा सटीक आंसर आता है और गड़बड़ भी नहीं होता, ना हम भटकते हैं रास्ते को अपने। ठीक है, तो लेट्स चलते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर 50 लिखा है तो इसको किससे गुणनखंड करेंगे? ओके, तो 50 को कैसे गुणनखंड करेंगे? तो आप करोगे क्या? यहाँ 2 लोगे। अब बात आती है 2 कैसे हम लेंगे? तो एक चीज और आपके लिए बेसिक है कि जिनके इकाई अंक में, यानी जिन संख्याओं के
जिन संख्याओं के इकाई अंक में, किसमें, इकाई अंक में, यानी इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या हो, आपको 2, 4, 6, 8 और 0 दिख जाए, आप उसको बेसिकली 2 से डिवाइड कर दो, डरो ही नहीं कि 2 से भाग होगा कि नहीं होगा। यानी इकाई अंक में क्या क्या मिल जाए, 2, 4, 6, 8 और 0, तो आप उससे किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, इकाई अंक दहाई अंक तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो इकाई दहाई आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इकाई अंक में जैसे यहाँ पर हमने लिखा 846, तो इसमें इकाई अंक आपका ये हो जाएगा, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई अंक आपका ये है, तो इकाई अंक में क्या है, यहाँ पे 6 है। तो यदि बात किया जाए कि आप इसका गुणनखंड करो 846 का, तो कैसे करोगे, तो आप यहाँ बेसिकली क्या ले लो, 2 ले लो। 2 क्यों ले लिए, क्योंकि इकाई अंक में हमारा क्या है, 2, 4, 6 की 8, 0 की सीरीज आ रही है, तो ये 0 है, 6 है, तो वो किससे डिवाइड होगा, 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 में यहाँ पे ले लिया, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे। अब बात आती है कैसे करें, तो यहाँ आप पढ़ो 2 दूना 4, एक इसका हासिल बचा इसको देगा, तो 10, 2 पंचा 10। अब जिन बच्चों से ये भी नहीं बनता कि कैसे यहाँ पे आया है, तो वो बेसिकली क्या करें कि 50 में 2 का भाग कर दें। अब इसके लिए तो भाग बनना जरूरी है, और जिस बच्चे से भाग नहीं बनता वो पहले भाग सीखे, और भाग सीखने के बाद वो क्या करे कि गुणनखंड को सीखे। तो अब 2 दूना 4, तो आप इसको घटाओगे तो यहाँ बचेगा 10, और 2 पंचा 10, तो यहाँ पे आपका ये शेषफल हो जाता है, और जो आपका यहाँ बचता है, ये 25 बचता है, वही यहाँ पे लिखा जाता है। ओके, अब बचता है इकाई अंक में, तो आप बोलोगे कि 5 है, यहाँ तो 0 है नहीं, ये सीरीज कोई अंक नहीं आ रही है, तो आप यहाँ क्या करोगे कि आपको एक और रास्ता बता रहा हूँ कि जिनके इकाई अंक में 5 हो, आप उनको बेसिकली 3 से और 5 से डिवाइड करो। किससे, 3 और 5 से। तो यहाँ 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 से, तो 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5 हो जाएगा। ओके, इस तरह से। अब गुणनखंड को क्या करना है कि अपन को चेक करना है कि गुणनखंड हमारा सही है ये नहीं, तो अपन लिखेंगे ये जो संख्याएं हमारी आई हैं इनको हम लिख लेंगे, तो 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1, और इनको सबको गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा, 2 पंचा 10, 10 पचा 50, 50 से कम 50। ठीक है, तो यानी इस तरह से पहाड़ा पढ़ते बनता है, तो ठीक है ना, इस तरह से पढ़िए, 1 पंचे 5, 5 2 पचम 25, 25 दूना 50, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये 50 यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप गुणनखंड कर सकते हो। चलते हैं कुछ इससे और बड़े बड़े एक्सप्लेन करते हैं, बड़े बड़े देखते हैं करके कैसे आएंगे बड़े बड़े की गुणनखंड। ओके, तो चलते हैं, बड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 512 ले लेते हैं। ठीक है, 512 है, 256 है, तो 256 तो आपका इसी भी आ जाएगा, तो यहाँ पे 1000 भी ले सकते हो, 1000 है और 1296 है। तो इस तरह की कुछ संख्याएं ऐसे आप ले लेते हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं, तो आप इनका गुणनखंड करेंगे। तो 512 को कैसे करेंगे, तो हमको पता है कि इकाई अंक में हमारा क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 0। यदि ये सीरीज मिल जाती है तो अपन को किससे भाग करना है, बेसिकली 2 से डिवाइड कर देना है। ओके, तो आप इसमें क्या करोगे कि 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा इसका, थोड़ी करिए आप लोग, कमेंट करके बताइए क्या कैसे आ रहा है। ओके, तो पता है कि इसमें इकाई में क्या है, 2 है, तो 2 है तो यहाँ 2 रख लेंगे डिवाइड करने के लिए। तो पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 2 2 जा 4, यहाँ से 1 बचेगा, इसको देंगे, इसका 11 बनेगा, तो ये 11 है, तो 2 5 जा 10, यानी 2 पंचा 10, 1 बचेगा, इसको दे देंगे, 12 बनेगा, 2 छक्का 12, यहाँ आपका जो आ गया 256। अब जिससे ये करते नहीं बनेगा तो वो क्या करे कि पहले 2 बार 2 ठो 3 ठो गुणनखंड 4 ठो गुणनखंड में क्या करे, इस तरह से भाग कर ले कि 512 में 2 का भाग कर ले, 2 दूना 4, घटा दे उसको तो 1 बचेगा, और ये आपकी 1 उतर जाएगा, तो 2 पंचा 10, भाग तो बनता ही होगा जिसको गुणनखंड सीखना है, तो 1, और ये आपका 2, 2 छक्के 12। तो इस तरह से आप इसको 0 0, तो ये आपका जो ऊपर ये बच रहा है, जो भागफल आ रहा है, वो उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। अर्थात ये जो प्रक्रिया हम नीचे करते हैं वो अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, आप इसको भी करो नेक्स्ट, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, तो इसको देगा 2 8 जा 16। अब ये नहीं बन रहा तो आपको इसी तरह सिंपल फिर से क्या करना है कि 2 5 6 में फिर से 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 5 6 में 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2,
घटाओगे 0 और ये 5 उतरेगा, 2 2 जा 4, यहाँ से आपको 4 और घटा दोगे 6 और ये 6 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 8 जा 6 हो जाएगा। तो आप इसको भी घटा दोगे। ओके, तो इस तरह से आपको इसको कर लेना है। अब यहाँ फिर से 8 है इकाई अंक में, तो आप क्या करोगे 2 ले लोगे, तो 2 6 जा 8 12, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से करोगे 2 3 6, 2 दूना 4 और ऐसे आपको करते जाना। तो जिससे नहीं बन रहा है वो क्या करेगा कि इस तरह से भाग करते हुए कर लेगा, है ना, एक एक अंकों में भाग करेगा। अब जैसे यहाँ 2 से 32 में करना है, तो आप क्या करो कि 32 ले लो और 2 का भाग कर दो, तो 2 1 कम 2, यहाँ 1 बचेगा और ये आपका 2 उतरेगा, तो 2 छक्का 12 यानी 16 आ गया, तो आप 16 लिख लो। फिर ऐसे 2 से करोगे तो 2 8 16 और 2 से करो 2 चौके 8 और ये आपका जाएगा 2 दूना 4 और 2 एकम 2, और जो आपके आ रहे हैं सबको लिख लो। 2 गुड़े ये आपका 2, ये 2 2 गुड़े 2 2 और ये भी 2, ये 2 और ये 2 गुड़े का 1, तो कितने 2 हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 दुक्के 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 दूना 256 256 दूना होता है आपका 512। तो आपने इनको सबको गुणा किया तो कितना आ गया 512। तो इस तरह से आपको गुणा कर लेना है। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि कैसे गुणनखंड करते हैं। चलिए थोड़ा सा एक और बड़ा क्वेश्चन कर देते हैं, जैसे इसको करते हैं 1296 को। तो यहाँ 6 है, तो हमको समझ में आ रहा है कि किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 यानी 2 चौके 8, यहाँ 1 बचेगा। तो आपको भाग कर लेना, जिससे नहीं बन रहा है तो हम बार बार आपको जैसा कि बता रहे हैं कि आपको क्या कर लेना है, इस तरह से भाग करके कर लेना है। ठीक है, तो भाग करोगे तो 2 छक्के 12, ओके, घटा दो 0 9, 2 चौके 8 1 16 2 अट्ठे 16, तो इस तरह से आपका आ जाएगा। फिर आप करो 2 से 2 3 6 2 दूना 4 2 चौके 8, फिर आप 2 से डिवाइड करो तो 2 1 कम 2 और 2 छक्का 12 और 2 दूना 4। ओके, तो इस तरह से आप गाइस इसको करते रहिए। ठीक है, और गलत जहाँ पे होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे गलत हो रहा है, तो आप देखते जाइएगा। 2 अट्ठे 16 2 एकम 2। अब 3 से ये अब देखिए गाइस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब देखो ये क्या है 81, 81 में इकाई अंक में क्या है, तो अब बोलोगे क्या है 1 है। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, अभाज्य संख्या हमारी क्या थी, अभाज्य संख्या की सीरीज क्या थी 2 3 5 7 11 13, इसी तरह बढ़ते हुए जाती है ना अभाज्य संख्या। तो 2 के बाद कौन आता है 3, तो 3 को लेके देखते हैं, तो 3 को लेके देखते हैं, अर्थात 3 से भाग करके देखते हैं ये कट जाती है कि नहीं। तो 2 से तो हो चुका ना, अब 3 से करते हैं। ठीक है, जब 3 से नहीं कटेगा तो किससे करेंगे 5 से करेंगे, और जब 5 से भी नहीं होगा तो 7 से। तो 5 से कब करेंगे, जब इकाई अंक में 5 रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो 3 से इसको कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6 2 और ये 1, तो 3 से 1 जा 21, अर्थात कट गया, डिवाइड हो गया, 27 यहाँ आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 9 जा 27 और 3 से 3 3 जा 9 और ये आपका आ जाएगा क्या 3 1 जा 3। तो इस तरह आपको 3 से कर लेना है। अब इसका भी आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये आपका 3, इनका भी मल्टीप्लाई कर लो आप, क्या आता है। ओके, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, ये हो गया। और 3 3 9 9 3 27 27 3 81। अब 81 का आप 16 से गुणा कर दो, 16 1 कम 16 की 6, हासिल आ गई 1, 16 अट्ठे क्या हो जाएगा 128 आपका होगा, और ये कहाँ से 1 29, तो आपका इसको लिख देगा तो 12 96 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख दोगे। ठीक है, तो 16 अट्ठे 128 हो जाता है। इस तरह से आप इसको गुणनखंड को कर सकते हो। ओके, तो बच्चों आपको ये गुणनखंड जो है साथियों गाइस कि जैसे कि हमने बता दिया ये पूरा आपको गुणनखंड करना। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि ये सब समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर लो और अपने साथियों के साथ शेयर कर दो, और जो आपके घर में छोटे बच्चे हों तो उनको भी आप बता दो कि कैसे कैसे इसमें पढ़ाया जा रहा है। और यदि सरल इजी तरीके से सीखना है तो वो और आप कमेंट करके आप बता सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। और मिलते हैं किसी ऐसे और अन्य छोटी छोटी जानकारी के साथ में, तब तक आप जहाँ भी हो मचाते रहो।